चलिए स्टार्ट करें। सभी को दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? रेज हैंड करके बताइए बेटा। ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। अभी मैंने एक बच्चे का मैसेज देखा, बच्चे ने पूछा है कि मिस ये केमिस्ट्री कौन सी बुक से, केमिस्ट्री की कौन सी बुक से? तो बेटा हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था मैंने उसी में आपको बताया था कि हमारा जो साइंस है वही 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायोलॉजी बायो। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री की बुक जो है वो है साइंस की बुक। साइंस का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे ना तो वहीं पे आपको मिल जाएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसके जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, और हम सेपरेशन की मेथड देख रहे हैं जिसमें से हमने वन मेथड जो थी वो देख ली थी। क्या थी वो? सभी लोग बताइए क्या थी वो? हैंड पिकिंग। क्या थी मेथड्स वो? बोलिए ना, हैंड पिकिंग। ठीक है, अब हैंड पिकिंग जो है वो क्या थी, बस हैंड से उठाकर पिक कर साइड में रखना। ठीक है, अब हम आगे मेथड देखते हैं। अब हमने देखा था हैंड पिकिंग मेथड हर जगह हम यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें आ गई तो फिर क्या करेंगे, और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो फिर क्या करेंगे। तो आगे हम देखते हैं और कौन सी मेथड होती है सेपरेशन की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे की। तो आगे देख रहे हैं सबसे पहले थ्रेसिंग, जो सेकंड मेथड है। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड थी वो हैंड पिकिंग थी, सेकंड जो है थ्रेसिंग है। ठीक है, थ्रेसिंग क्या होती है ना? थ्रेसर सुना है सबने, है ना? एक मशीन होती है ना? देखिए आप सभी लोग गांव गए होंगे, आप लोगों के सभी के गांव होंगे, विलेज होंगे, तो आप वहां जाते होंगे या नहीं भी जाते होंगे तो आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवीज में देखा होगा। क्या होता है, जब जो फार्मर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जब वो वीट होता है ना, वीट गेहूं जो होता है उसे कैसे करते हैं, एक स्टॉक होता है। स्टॉक होता है मतलब कि इतना इतना लंबा जो होता है प्लांट होता है ना, स्टॉक होता है, और उसे क्या करते हैं जब वो सूख जाते हैं, फसल जो है वो काट के फिर जब रखते हैं तो उसमें से वीट हमें निकालना रहता है। किसे निकालना रहता है? फार्मर्स को निकालना रहता है। तो अब सोचिए जरा हैंड पिकिंग की मेथड से अब वो एक एक निकालने लग जाए, तो एक एक निकालने लग जाए तो फिर हमें मिल गया वीट और घर में बन गई फिर चपाती, बन गई रोटी। अगर वो एक एक निकालने लग जाएंगे तो एक एक निकालते निकालते पता नहीं उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हैंड पिकिंग की प्रोसेस कर पाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे करते हैं बेटा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, beating the stalk on a hard object is called threshing. Threshing तो थ्रेसिंग किसे कहा जाता है, वो जो स्टॉक्स होते हैं ना, स्टॉक्स जो बहुत सारे मात्रा में होते हैं, बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, तो उसे ऐसे लेते हैं और एक हार्ड सब्सटेंस होता है जमीन पे, जहाँ पे भी जो हार्ड सब्सटेंस है उस पे लेके ऐसे उसे क्या करते हैं, बीट करते हैं, पीटते हैं। देखा है आप सभी ने? हैंड अप करके बताइए, देखा है सभी ने? अरे देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है क्या? देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, टीवीज में देखा होगा, और कई बच्चों ने तो रियली में देखा होगा जो विलेज जाते होंगे। ठीक है, क्या करते हैं, वो बीज का जो रहता है, स्टॉक्स जो रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे क्या करते हैं, बीट करते रहते हैं, है ना? ऐसे क्या करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है, जो बीट होता है ना वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जब उसे पीटते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो बीट होता है और बीट अलग हो जाता है। किससे? अच्छा, वो जो पूरा आउटर कवर होता है, मैंने आपको बताया था हस्क होता है ना, जो छोटे छोटे से कवर होते हैं, और इस तरीके से जब उसे पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, बीट जो है वो अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। ये लिखा है देखो, बीटिंग द स्टॉक, स्टॉक को बीट करना ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट, एक हार्ड ऑब्जेक्ट पे, नीचे जो ग्राउंड होना चाहिए या जो भी जिस भी चीज पे वो उसे बीट कर रहे हैं वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, इस कॉल्ड थ्रेसिंग। इसे थ्रेसिंग बोलते हैं कि जो स्टॉक होता है उसे बीट करते हैं, उससे सेपरेशन करते हैं बीट का या फिर दूसरे भी ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो उनको जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। इतना है समझ में? फिर उसके बाद क्या होता है, थ्रेसिंग इज डन टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम अ स्टॉक। ठीक है, थ्रेसिंग जो मेथड है वो मेथड कहाँ यूज की जाती है, स्टॉक को ग्रेन से अलग करने के लिए। ठीक है, ग्रेन्स मतलब क्या, आपके राइस,
पल्स, व्हीट, ये सब क्या है, ग्रेन्स है, अनाज है, ठीक है। तो ये जो थ्रेसिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो कहाँ यूज की जाती है, इन सब ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको थ्रेसिंग समझ में आया होगा। अब जो थर्ड प्रोसेस है बेटा वो है विनोइंग। क्या है वो, विनोइंग। विनोइंग, विनोइंग मतलब विंड, ठीक है, विंड हवा है ना, विनोइंग नाम से क्लियर हो रहा है विनोइंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो देखिए अब हमने क्या किया, स्टॉक को बीट कर करके उसमें से बीट अलग कर लिया है ना। अब क्या होता है उसमें हस्क रह जाते हैं। हस्क का मतलब मैंने बताया था आपको, आउटर कवर जो होता है ना, हस्क रह जाते हैं। अब विनोइंग क्या मेथड होती है, ये मेथड ऐसी होती है, देखिए लिखा क्या है, इट इज अ मेथड इन व्हिच heavier components of the mixture are separated from lighter substance with the help of wind, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, आपने अच्छा ऐसे समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ये भी काम विलेज में ही हो रहा है। देखा होगा कि आपने क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसको ऐसे लेके ऐसे ऐसे करते देखा है आपने, है ना। नहीं देखा हो तो बुक में भी आपको पिक्चर दिया हुआ है। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, इस तरीके से वो जो ग्रेन्स होते हैं उसे इस तरीके से नीचे क्या करते हैं, डालते जाते हैं। तो जो बीट होता है वो क्या होता है, वो तो नीचे गिरते जाता है, बीट हुआ, राइस हुआ, जो भी हुआ, ग्रेन्स जो होते हैं वो नीचे गिरते जाते हैं। और जो उसका हस्क रहता है, जो भी वो क्या होता है, लाइटर होता है, वो क्या होता है, विंड से ऐसे उड़ जाता है। देखा है सभी ने, देखा है तो बताइए, हैंड रेस करके बताइए, देखा है, हैंड रेस करके बताइए बेटा, आप सभी ने देखा है, ठीक है। हाँ कई बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, तो देखा है। क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, सभी ने देखा होगा, मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि इस तरीके से वो एक सूप जैसा होता है, ठीक है, और या फिर किसी भी एक कंटेनर में जिसमें भी वो रखते हैं, और उसके बाद ना उसे इस तरीके से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते जाते हैं और नीचे गिराते जाते हैं, ग्रेन्स को क्या करते हैं, नीचे गिराते जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो ग्रेन्स होता है वो हैवी होता है, तो वो हैवी होती क्या होता है, नीचे गिर जाता है। और जो लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स मतलब हस्क, जो उसमें वो बोल सकते हैं, आपके अगर लैंग्वेज में बोलूं तो जो भूसा होता है, ठीक है, हस्क वगैरह जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो विंड की हवा के कारण से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो क्या हुआ, सेपरेशन ही हुआ ना, सेपरेशन ही तो किया कि ग्रेन्स को अलग कर दिया, और ग्रेन्स पे जो इम्प्यूरिटीज थी, इम्प्यूरिटीज मतलब जो हस्क था, जो उसका आउटर कवर था, वो हमने उससे रिमूव किया, ठीक है। तो सेपरेशन ही किया, अलग किया। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग। अब हमने लिखा क्या समझते हैं, इट इज अ मेथड, ये मेथड होती है इन विच, जिसमें हैवियर कंपोनेंट, हैवी कंपोनेंट मतलब जो व्हीट होगा, मान लीजिए व्हीट का एग्जांपल लेते हैं, जो ग्रेन्स होंगे, व्हीट होगा, वो हैवी होगा, हैवी होगा तो वो हवा में बहुत दूर तक नहीं जाता है। हवा में क्या होता है, वो नीचे ही जस्ट डाउन, जब ऐसे करते हैं तो जस्ट नीचे ही गिरता है। तो जो हैवियर कंपोनेंट्स है ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर मतलब उसमें व्हीट भी मिला हुआ है और हस्क भी मिला हुआ है, ठीक है। तो मिक्सचर आर सेपरेटेड करते हैं फ्रॉम लाइटर सब्सटेंस। लाइटर सब्सटेंस मतलब जो हल्के, वो हल्का है, वो लाइटर सब्सटेंस है, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ विंड, विंड की मदद से, ठीक है। और इसी विंड की मदद से जो हम सेपरेशन कर रहे हैं उसे ही बोला जाता है विनोइंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विनोइंग कुछ नहीं है बेटा, विनोइंग ऐसी मेथड है जिससे विंड की मदद से हम ग्रेन्स को, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, मतलब इम्प्योरिटीज मतलब जो उसका कवर होता है, हस्क होता है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम जब विंड की मेथड यूज करते हैं उसे ही बोला जाता है विनोइंग, ठीक है। अब ये मेथड कहाँ यूज की जाती है, देखो विंड कैन बी, विनोइंग कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, ये मेथड जो यूज की जाती है, सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब इसमें ऐसा होना चाहिए, ये वाली जो मेथड है बेटा, इसमें एक कंपोनेंट जो है वो हैवी होना चाहिए और एक कंपोनेंट जो है वो लाइट होना चाहिए, भारी होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। नहीं तो अगर दोनों ही, मान लीजिए ऐसा कोई कंपोनेंट है, अगर मान लीजिए व्हीट है और राइस है, दोनों को एक में मिक्स कर दिया और ऐसे कर रहे हैं, तो सेपरेट हो पाएगा क्या, बताइए, सेपरेट कर पाएंगे क्या, नहीं सेपरेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही हैवी है, और जब ऐसे करोगे तो व्हीट भी नीचे गिरेगा और राइस भी
नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये विनोइंग मेथड उसमें काम नहीं आएगी। विनोइंग मेथड उस चीज से काम आएगी जब एक कंपोनेंट क्या हो, हैवी हो और एक कंपोनेंट लाइट हो। जैसे क्या होता है ग्रेन्स में होता है, ठीक है ना, व्हीट लिया, राइस लिया, इन सब के क्या होते हैं जो हस्क होते हैं, जो आप बोल सकते हैं जो आउटर कवर होते हैं, जिनके अंदर से निकलते हैं, है ना। तो जो बाहर की जो कवर होती है वो सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं, है ना। जिसे भूसा बोला जाता है, चाप्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। हल्के होते हैं तो क्या होते हैं, वो हवा से उड़ जाते हैं। और व्हीट हुआ, राइस हुआ, ये हैवी होते हैं। हैवी होते हैं तो जब हम इन्हें ऐसे फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो नीचे ग्रेविटी के कारण, अभी ग्रेविटी क्या होती है अभी आगे पढ़ोगे, तो क्या होता है ग्रेविटी के कारण वो नीचे डाउनवर्ड गिर जाते हैं। और जो हल्का लाइट पार्टिकल्स होता है जैसे हस्क हुआ, है ना, ये सब क्या होता है, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। देखिए, और कौन यूज करता है, फार्मर यूज इट टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। वही जो अभी मैंने आपको बताया, हस्क मतलब समझ में आया ना, मैं पापा हस्क बोलती हूँ, हस्क क्या होता है, कवर होता है, ठीक है। जैसे व्हीट है, व्हीट का जो कवर होता है ना, कवर देखा होगा आपने, है ना, उसी कवर को बोला जाता है हस्क, है ना। जिसके अंदर से व्हीट निकलता है तो बाहर जो परत होती है उसे बोला जाता है हस्क। तो फार्मर इस मेथड को यूज करते हैं किस लिए, ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करने के लिए, कि जो ग्रेन से अनाज है वो अलग हो जाए और जो उनकी कवर है वो क्या हो जाए, हवा के साथ उड़ जाए, तो सेपरेट कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ चाप। चाप मतलब मैंने वही बताया जिसे हिंदी में बोला जाता है भूसा, ठीक है। जो जिससे क्या बोलते हैं, अनाज निकलने के बाद जो बाहर की कवर्स बच जाती है, स्टॉक्स बच जाते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार से भूसा ही हो जाता है, ठीक है, चाप हो जाता है। तो जो मिक्सचर होता है चाप का, एंड इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट, तो क्या करते हैं उसको, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको इतनी देर से समझा रही थी, कि उस मिक्सचर को हाइट से फॉल करते हैं, गिराते हैं। तो क्या होता है, जो लाइटर चाप होता है, मतलब लाइटर चाप मतलब वही कवर, ठीक है, जो लाइटर चाप होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट अवे, अलग हो जाता है। एंड द हेवियर ग्रेन्स, जो हैवी ग्रेन्स होते हैं, फॉल, गिरते हैं वर्टिकली ऑन द ग्राउंड पर। वर्टिकली कहाँ गिर जाते हैं, डाउनवर्ड, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है। तो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। तो आई होप आपको ये विनोइंग प्रोसेस भी समझ में आई होगी, ठीक है। कई बच्चे बहुत लेट मीटिंग ज्वाइन करते हैं, समय पे आया करिए सभी लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो फोर्थ मेथड है बेटा वो है सीविंग। सीविंग मतलब छानना, ठीक है, सीव छन्नी होती है, देखा है ना। तो घर पे सभी ने देखा है, सुबह सुबह चाय बनती है तो सबसे पहले उसे क्या बोलते हैं, जो टी लीव्स होती है, चाय पत्ती होती है, उसे क्या करते हैं, सीड से क्या करते हैं, अलग करते हैं, है ना। उसके बाद देखा होगा मम्मी जब रोटियां बनाती है तो उसके पहले आटा जो होता है, फ्लोर जो होता है, उसे भी क्या करती है, छानते हुए देखा होगा, सीव करते देखा होगा, ठीक है, सीविंग करते हुए देखा होगा। जिससे क्या होता है, जो फ्लोर होता है, आटा होता है, नीचे गिर जाता है, उसमें जो बारीक बारीक से कुछ चीजें होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है ना। तो वही मेथड क्या होती है, सीविंग। सीविंग में क्या होता है, देखिए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब जो सीविंग मेथड है, हम उसी मेथड में उसी जगह यूज कर सकते हैं जब जो मिक्सचर हो वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का हो। डिफरेंट डिफरेंट साइज का मतलब देखिए, ऐसे समझे, मान लीजिए जो सीव है, सीव मतलब जो आपकी छन्नी है ना। अब उसमें क्या हुआ, जो छेद है, होल्स है, ठीक है, वो तो वैसे रहेंगे। अब कोई आपने ऐसा पार्टिकल ले लिया जिसका सेम साइज है, सेम साइज में मतलब कि मान लीजिए आटा है और आटे में ही मैं किसी और चीज का पाउडर मिला दूं, है ना, ठीक है, चलिए चॉक पाउडर मिला देते हैं, है ना। आटा है आपका और आटे में मैं चॉक पाउडर मिला दूं, ठीक है, उससे बहुत से क्रश कर लूं तो ये पाउडर जैसा हो जाएगा। पाउडर जैसा होने के बाद क्या होगा बेटा, मैंने इसे आटे में मिक्स कर दिया, फ्लोर में मिक्स कर दिया। अब इसे बोल रही हूँ कि आप इसे सीव करिए, सीविंग करिए, छन्नी से छानिए, तो आप इसे सेपरेट कर पाओगे क्या, कर पाएंगे क्या, चौक और जो आपका क्या बोलते हैं आटा है उसे अलग कर पाओगे क्या, जब मिला दूंगी तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्टिकल्स कैसे हो गए, एक साइज की हो गई, इनकी जो साइज है वो एक है। तो सीविंग में क्या होना चाहिए, डिफरेंट साइज होना चाहिए। डिफरेंट साइज मतलब जैसे कि आपका क्या होता है, चाय होती है और टी होती है और उसमें टी लीव्स होती है, तो टी तो लिक्विड हो गया, चाय तो लिक्विड हो गई, तो आसानी से निकल
लग जाती है। और जो टी लीव्स होती है, चाय पत्ती जो होती है, वो क्या होती है, उसका साइज तो बड़ा होता है ना, ठीक है, लिक्विड लिक्विड थोड़ी है वो, तो इस कारण से वो ऊपर ही रह जाती है और टी जो है वो नीचे आपके कप में आ जाती है ना। तो दोनों का साइज क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो ये जो सीविंग मेथड है वो आप कहाँ यूज करोगे, वही यूज करोगे जहां पे जो पार्टिकल्स है, कंपोनेंट जो है वो अलग अलग साइज के होने चाहिए। वही लिखा है कि डिफरेंट साइज विद द हेल्प ऑफ अ सीव। सीव मतलब कुछ होना चाहिए उसको, है ना, छन्नी जिसे बोलते हैं आप, इज कॉल्ड अ सीविंग। उस मेथड को क्या बोलते हैं, सीविंग। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पे जो सैंड है, सैंड में से जो बहुत सारे स्टोन होते हैं, उसे अलग करने के लिए एक बड़ा सा सीव होता है ना, बड़ा सा होता है, और फिर उसमें सैंड उठा के डालते रहते हैं और देखते हैं आप उसमें से जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और सैंड जो है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, देखा है ना, तो वो प्रोसेस ही कौन सी है, सीविंग ही है। ठीक है, अब दोनों पार्टिकल्स अलग अलग है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। कैसे, जो सैंड है वो रेत है, वो तो कितनी छोटी छोटी होती है, और जो स्टोन है वो कैसे होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए हम दोनों को सेपरेट कर पाए। अगर एक ही साइज का कुछ होता तो हम उससे सेपरेट नहीं कर पाते, सीविंग वाली मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पार्टिकल स्मॉलर देन द होल्स इन द मैश। मैश यानी कोई आपकी छन्नी, सीव, fall and the bigger once remain on the mesh। वही बोला है कि जो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप चाय जो है, टी जो है, उसे जब आप छान रहे हैं, उसे सीव कर रहे हैं, ठीक है, सीविंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या हो, पता चले वो बड़ी वाली आपने सीव ले ली, बड़ी वाली मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे आटा वाली ले ली, आटा जो फ्लोर वाली है ना वो ले ली, तो अब उसमें क्या होगा, चाय पत्ती भी चली जाएगी। तो क्या होगा, आपको जो भी पार्टिकल सेलेक्ट करना है, तो जो आप सीव लोगे, जो छन्नी लोगे, उसके होल्स भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि चाय अगर आपको सेपरेट करनी है ना, टी सेपरेट करनी है, तो आपने उठा ली आटा वाली, है ना, फ्लोर वाली जो सीव है वो उठा के उसमें डालने लगे, तो ऐसा करेंगे तो वो प्रोसेस काम नहीं आएगी, है ना। तो ये लिखा है कि जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मतलब जो कंपोनेंट होंगे, वो स्मॉलर होने चाहिए होल से, मतलब जो आपकी छन्नी में जो सीव में होल होंगे वो उससे छोटे होने चाहिए, है ना, छोटे होने चाहिए। तो छोटे होंगे तो क्या होगा, इन द मेश फॉल, छोटे होंगे तो उससे गिर जाएंगे, एंड द बिगर वंस इवेंट, और जो बड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसी के ऊपर रह जाएंगे, ऑन द मेश, मेश के ऊपर। तो इसे हम अलग करेंगे, तो छोटा, जो छोटे पार्टिकल थे वो तो नीचे चले गए, जो बड़े पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए, तो इसलिए हमने ये सेपरेशन किया। तो आई होप आपको ये, हमने आज तीन प्रोसेस पढ़ी सेपरेशन की, ठीक है, तीन मेथड पढ़ी, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेपरेशन जो है वो क्या होता है, हमें पता है चीजों को अलग करना, है ना। तो हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की, सब्सटेंस को कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मेथड, उसके बाद हमने ये देखा था कि सेपरेशन करते क्यों है। तो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, इसके जस्ट और जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कि सेपरेशन हम करते क्यों है, हमें सेपरेशन की क्या जरूरत पड़ती है, अगर हम सेपरेशन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये सब हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मेथड जो है वो किस तरीके से हम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। तो जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो मेथड देखी थी वो हैंड पिकिंग की, जो सबसे फर्स्ट मेथड थी। तो हैंड पिकिंग मेथड मतलब वो होती है, कुछ नहीं करना रहता है, हैंड से पिक करके सेपरेट करना रहता है, वो होती है हैंड पिकिंग मेथड, ठीक है। फिर आज हमने जो देखी है वो देखिए सेकंड जो मेथड है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, ज्यादातर ये मेथड जो है फार्मर्स यूज करते हैं। फार्मर्स इसलिए यूज करते हैं कि अब उन्हें ग्रेन्स चाहिए रहता है, जब उनकी क्रॉप्स कंप्लीट हो जाती है, जब उसे कट करते हैं तो अब ग्रेन्स चाहिए रहते हैं, उन्हें अनाज चाहिए रहता है, उसमें से निकालना रहता है। तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे हैंड पिकिंग जैसा कि एक एक उठा के एक एक अलग करते रहेंगे, ऐसे करेंगे तो हमें तो ग्रेन्स ही नहीं मिल पाएंगे, अनाज ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हम वो क्या करते हैं, बीटिंग करते हैं, क्या करते हैं, वो जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स पूरा का पूरा जब लेके आते हैं तो वो स्टॉक सूख जाता है, जब है ना उसे सुखा लेते हैं, मतलब वो फसल ही सूख जाती है, गोल्डन कलर की हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसे फिर उठा के ना, मतलब ले लेके उसे बीट करते हैं, बीटिंग करते हैं, है ना, एक ग्राउंड पर, ग्राउंड फ्लोर पर। तो उससे क्या होता है,
उससे ये होता है कि जो बीट है वो अलग हो जाता है उस स्टॉक से। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेसिंग, जो कि हमने पीछे लिखा है कि बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, बीटिंग मतलब बीटना, बीट करते हैं स्टॉक को हार्ड ऑब्जेक्ट पर, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पर। हार्ड ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं तो ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, या जो भी उनका ऑब्जेक्ट यूज करते हो, जिस पर पीटते हो, जिस पर बीट करते हो, इस कॉल्ड थ्रेसिंग, उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। सिंपल सी चीज है बस, बीटिंग करते हैं, बीटिंग द स्टॉक, स्टॉक को बीट करना एक हार्ड ऑब्जेक्ट पर, वही कहलाता है थ्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद थ्रेसिंग जो मेथड है वो क्यों यूज की जाती है और कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं, और ये मेथड यूज की जाती है ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना। ठीक है, स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करना। ठीक है, कि स्टॉक अलग हो जाए और ग्रेन्स अलग हो जाए है? ये आपकी थ्रेसिंग है। फिर हमने देखा था विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है? विंड का यूज होता है, हवा का यूज होता है। ये मेथड में क्या होता है? ये मेथड में होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब इसमें ना जो कंपोनेंट है वो हैवी होना चाहिए या लाइट होना चाहिए, है ना? दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। लाइटर कंपोनेंट्स और जो हेवीएस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो जिनका वेट ज्यादा होता है ना, जिनकी जो हेवीएस्ट होते हैं वो क्या होंगे? नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसे वाली प्रोसेस देखी थी, यही विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये क्या होंगे? नीचे गिर जाएंगे। और जो लाइटर कंपोनेंट्स होंगे, जो लाइट कंपोनेंट्स होंगे, जो हल्के होंगे, है ना, जैसे हस्क वगैरह होता है, आउटर कवर होता है, वो क्या होता है? उड़ जाता है। तो ये होता है आपका थ्रेसिंग। तो वही लिखा था कि ये मेथड है इनमें जिसमें हेवियर कंपोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं? मिक्सचर मिला होगा हैवी और लाइटर कंपोनेंट्स का, उन्हें सेपरेट करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, तो हम लाइटर सब्सटेंस, हेवी सब्सटेंस को लाइट सब्सटेंस से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, फिर वही लिखा था कि इसे सेपरेट किया जाता है, हेवी वाले को, हैवी सब्सटेंस को लाइटर से अलग किया जाएगा। फॉर्मर यूज करते हैं इस मेथड को हस्क फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से हस्क को अलग करने के लिए। फिर हमने लिखा था जो चाप है, चाप मतलब वही हस्क दूसरा जिसे बोला जाता है, वो क्या होगा? उसे हाइट पे जब गिराते हैं, ठीक है, चलिए फटाफट फिनिश कर लेते हैं, 10 मिनट्स के अंदर मीटिंग ओवर हो जाएगी। तो हाइट से जब उसे गिराते हैं तो क्या होता है? चाप जो है वो उड़ जाता है। देन उसके बाद जो आपका हेवियर ग्रेन्स होता है ना, हेवी ग्रेन्स होता है, वो फॉल डाउन वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में वर्टिकली गिर जाता है। ये था हमारा विनोइंग। और लास्ट हमने देखा था सीविंग। सीविंग में क्या होता है? सीविंग में जो कंपोनेंट होते हैं वो दोनों, जो भी साइज हो उनका, वो साइज डिफरेंट साइज हो, एक साइज के नहीं होने चाहिए। अगर एक साइज के होंगे तो उसमें सेविंग वाली मेथड काम नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था हमारा क्या बोलते हैं, टी का एग्जांपल, कि टी जब रहती है तो वो तो लिक्विड के फॉर्म में होती है, तो वो तो नीचे चली जाती है, और जो टी लीव्स होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो क्या होती है? ऊपर सीव के ऊपर रखी रहती है। तो इस तरीके से हमने सेपरेशन किया था। तो वही लिखा था कि ये मेथड कैसी मेथड होती है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट साइज के होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ सीव। अब इसमें सीव होना चाहिए, सीव मतलब छन्नी होना चाहिए। अगर सीव ही नहीं होगी तो सीविंग प्रोसेस कहां से होगी? तो इसमें सीव का यूज करते हैं। ठीक है, सीव की मदद से हम इसमें सेपरेशन करते हैं। वही लिखा है कि सीव में जो होल्स होते हैं, है ना, मैश यानी सीव एक ही बात है। तो जो सीव में होल्स होते हैं उसमें क्या होता है? जो होल से छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे, और जो बड़ा पार्टिकल्स होंगे वो उसी के ऊपर रह जाएंगे। तो हमने दोनों ही चीजों को अलग कर दिया। इसलिए सेपरेशन में डिफरेंस, ये सीविंग जो मेथड है इसमें जो साइज है वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो छोटा साइज का था वो तो नीचे निकल गया, और जो बड़ा साइज का था वो ऊपर ऊपर ही रह गया। तो इसलिए हमने किया सेपरेशन। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इसके आगे कुछ और मेथड है सेपरेशन की जो कि हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि किसी को कोई डाउट हो इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके बेटा, एनी डाउट? रेज हैंड करिए। मुस्कान चौहान बेटा, कोई डाउट है आपको? ओके। नंदिनी, नंदिनी कुमारी झा, कोई डाउट? ओके, दो बच्चों ने हैंड रेज किया है। मन्नत, हाँ बेटा मन्नत बोलिए। मिस सीसिंग वाली मेथड समझ में नहीं आई। सीविंग वाली मेथड कुछ नहीं है बेटा, सीविंग में मतलब छानना, छानते हो ना थ्रेसिंग। क्या बेटा? मिस थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग नहीं, वो थ्रेसिंग है, ठीक है। थ्रेसर सुना है ना, जो मशीन होती है ना, थ्रेसिंग है। थ्रेसिंग में कुछ नहीं है। आप कभी गांव गए हैं क्या? आप विलेज जाते हैं? यस मैम। तो विलेज में आपने देखा होगा बेटा, जब वीट है ना, वीट जब ग्रो होता है ना, ग्रो होने के बाद जब उसे कट करते हैं तो गोल्डन कलर की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, ठीक है। उसमें से जब वीट को अलग करना रहता है, गेहूं को जब अलग करना रहता है, तो कैसे अलग करते हैं? वो लेते हैं स्टॉक और उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पीटते हुए देखा है? नहीं देखा हो तो टीवी में देखा हो पीटते हुए, है ना? देखा है ना? मुझे जिन बच्चों ने देखा है जरा अपने एक्सप्रेशन से बताइए, देखा है आप सभी ने? हाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब इतने सारे बच्चों ने देखा है। तो बेटा क्या होता है, उसे बीट करते हैं। तो बीट करते हैं तो क्या होता है, उससे जो गेहूं होता है ना, बीट होता है ना, वो अलग हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेसिंग। ठीक है, समझ में आ गया मन्नत? यस मिस। ओके, और कुछ पूछना है मन्नत आपको? नो मिस। ओके, और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? और किसी स्टूडेंट्स को? हाँ, राशि हैंड रेज कर रही है। हाँ बेटा राशि, बोलिए फटाफट में, बाकी बच्चों के भी डाउट हम क्लियर करें। मैम इंग्लिश और वो आपने जो पूरी प्रैक्टिस होमवर्क का जो आपने फेयर कॉपी में लिखने का बोला था, वो ये वाली फेयर कॉपी है या ये बड़ी वाली? फेयर कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इंग्लिश का एक काम करेगा, छोटी वाली जो कॉपी है ना आपकी इंग्लिश की, पे राइट करिएगा, है ना? चलिए, देन उसके बाद और किसी को डाउट? शीतल गावंडे, एनी डाउट बेटा? कुछ पूछना है आपको? कार्तिक त्रिवेदी, कुछ पूछना है? ओके, यश प्रजापति, यश पारस है बेटा, कुछ पूछना है आपको? संतोषी, संतोषी का हैंड रेज हो रहा है। स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही बेटा अगर आपको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही ना, तो आपके उधर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अच्छा, सभी बच्चों को स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखती है क्या? अगर जिन जिन बच्चों को स्क्रीन अच्छे से दिखती है, सब हैंड रेज करिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्क्रीन अच्छे से दिखती है, हैंड रेज करिए। मेरी आवाज प्रॉपर आती है? हाँ बेटा, देखिए बाकी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके उधर से कोई प्रॉब्लम है ना? नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ठीक है, या आपके फोन में कोई दिक्कत होगी, है ना? ठीक है, यहाँ से सब प्रॉपर है। ओके बेटा, और कोई? प्रिया कुमारी, हाँ जी प्रिया कुमारी, एक सेकेंड बेटा। हाँ प्रिया, कहाँ गई प्रिया? एक सेकेंड प्रिया, रुकिए, आपसे बात करते हैं। आप प्रिया, अपने आप को म्यूट अनम्यूट कीजिए, जब भी तो आवाज मुझे आप तक आएगी। हाँ प्रिया बोलिए, आपका डाउट क्या है? ज्यादा बीट रहेंगे तो उसे कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो? ज्यादा बीट रहेंगे तो उसे कैसे करेंगे सेपरेट? ज्यादा वेट रहेंगे तो यही तो प्रोसेस यूज की जाती है, थ्रेसिंग, है ना? थ्रेसिंग में, हाँ थ्रेसिंग में ही तो बीट को अलग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फसल होती है, बहुत सारे जो स्टॉक्स होते हैं, है ना? तो उसी से तो अलग किया जाता है बीट को। यहाँ पे आप हाथ से उठा के तो नहीं रखेंगे,
तो थ्रेसिंग वाली मेथड ही तो यूज करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि अपन पीटते उस रात से वो निकल जाता है तो उससे उसको कैसे करेंगे? देखिए एक शीट आपने अलग कर लिया है ना, उसके बाद जो थोड़ा बहुत सा उसमें हस्क मिला होता है, जो आउटर कवर होती है उसकी, फिर वो विनोइंग वाली मेथड यूज की जाती है, ठीक है। और आजकल तो हाँ बेटा, और आजकल तो मशीनें आ गई है सारी चीजों के लिए, लेकिन कई जगह अभी भी यही मेथड यूज की जाती है ना। जिनके पास मशीन्स नहीं होती, मशीन्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो सब यही मेथड यूज करते हैं वो फार्मर्स। और पहले भी पुराने समय में भी यही मेथड यूज की जाती थी, लेकिन आज के समय में बहुत सारी मशीन्स आ गई है ये सब काम के लिए, तो कई लोग मशीन्स भी यूज करते हैं, है ना, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। ओके, हाँ बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट बची हमारी मीटिंग ओवर होने में, फिर हम ऐड करें मीटिंग को। अच्छा, तन्मय कुमावत कुछ पूछना चाहते हैं? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बेटा, तन्मय। हाँ तन्मय, पूछिए बेटा, बोलिए फटाफट, मीटिंग ओवर होने वाली है, बोलिए। चलिए ठीक है बेटा, अब हमारा टाइमिंग जो है वो फिनिश हो रहा है ना। तो अब बाकी बच्चों के डाउट अगर अभी नहीं क्लियर हो पाए तो हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमारी मीटिंग यही ओवर करते हैं, और आपका SW यही है कि ये आपने जितना भी पढ़ा है